चतुर्थ अध्याय। कौन सा श्लोक चल रहा था प्रभु जी? प्रभु जी शुरू किया था सेकंड श्लोक, दूसरा नंबर श्लोक। हाँ जी, इसको श्लोक को पढ़ेगा कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी पढ़िए। श्लोक पढ़ना प्रभु। हाँ जी पढ़ो। अवं परंपरा प्राप्तमिं राजश्रयो बिंदुआ स काले नेह महता योगो नष्टा परंतप। अन्वय पढ़िए। परंतप हे अर्जुन, एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त इमं इस योग को राज ऋषियों ने विदु जाना महता कालीन बहुत समय होने से सयोग वह योग यही इस लोक में नष्ट प्राय हो गया है। अनुवाद। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय होने से वह योग इस लोक में लगभग नष्ट हो गया है। तो कल हमने इसका अनुवाद कर लिया था, भावानुवाद, जिसमें भगवान कह रहे थे कि यह जो है श्लोक, इसमें ये बता रहे हैं कि ये समय से नष्ट हो गया था पहले और दोबारा मैंने इसको तुमको प्रदान किया है अब, क्योंकि ये क्या था, राजऋषियों ने इसको जाना। राजऋषियों को क्यों जनाना पड़ता था भगवान को, कोई बता सकता है? राज ऋषि मतलब जो राजा ऋषि है, राजा है लेकिन ऋषियों की भांति रहते हैं। ऋषि क्यों कहा राजा को? जो बिल्कुल आसक्त नहीं होते, जैसे मनु जी राज ऋषि हैं, इनको राज ऋषि बोला गया। तो क्यों राज ऋषियों को इस योग की जरूरत पड़ती थी? वैसे तो सबको ही जरूरत है, लेकिन राज ऋषि अर्थात जो राजा है उसको विशेष रूप से ये गीता ज्ञान जरूरी है। क्यों है, कोई बता सकता है? क्योंकि राजा को देख के प्रजा भी अपने आचरण करती है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। राजा जब समझेगा कि कैसे चलाना है, तो जैसे बताया ना, गीता एक मैनुअल है। जैसे कोई भी वस्तु लेके आते हैं हम, उसको चलाने के लिए मैनुअल आता है साथ में। वॉशिंग मशीन ले आए, कुछ भी ले आए, तो मैनुअल से हमको पता चलता है कि हम इसको कैसे व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार यह जो संसार है, इस संसार को चलाने के लिए मैनुअल क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया इसमें भगवान ने, भक्ति योग का उपदेश दिया, सकाम कर्म योग का उपदेश दिया। हम 3 चीजें तो अभी तक 2-3 अध्याय में भी सीख चुके हैं। तो इस तरह से सब कुछ भगवान इसमें बता रहे हैं, इसीलिए सबको जानना बहुत जरूरी है। अब अगला श्लोक करते हैं। ये आसान है अध्याय। इसमें आपका जो देखो, जिसने दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय अच्छे से समझ लिया ना, आगे कुछ ज्यादा रहेगा नहीं। अब बस यही सब चीजें आएंगी, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, अब सब हो गया। दूसरा अध्याय तो सूत्र है गीता का, इसीलिए बोला गया, उसमें सब कुछ आ जाता है दूसरे अध्याय में ही। तो अगला श्लोक करते हैं हम। स एवायं मया त्यद्ध योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद् उत्तमम्। हाँ जी राष्ट्रीय दीदी, इसका अन्वय कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए ये वही पुरातन योग नहीं, अन्वय करना पहले। वम तुम, मैं मेरे, भक्त सखा च असि, भक्त एवं सखा हो, इति इसलिए, अयम स एव पुरातन योग, ये वही पुरातन योग, अद्य मया आज मेरे द्वारा, ते तुम्हें प्रोक्त कहा गया ही, क्योंकि एतत् यह उत्तम रहस्य है। अनुवाद। तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए ये वही पुरातन योग आज मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया, क्योंकि ये उत्तम रहस्य है। अनुवाद। तुम्हें जो कहा जा रहा है उसका कारण 2 प्रकार का भाव है। एक तो तुम मेरे भक्त अर्थात दास हो, एवं दूसरे मेरे सखा हो। इसकी अतिरिक्त ये योग अवाच्य किसी और को कहने योग्य नहीं है, इसलिए ये रहस्य है। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि तुम्हें जो कहा जा रहा है उसका कारण 2 प्रकार का भाव है। एक तो तुम मेरे भक्त हो और मेरे दास हो अर्थात, और दूसरे मेरे सखा भी हो। इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, उसके लिए अर्जुन को कह रहे हैं कि इसीलिए मैं तुमको ये प्रदान कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त यह योग अर्वाचीन किसी और को कहने योग्य नहीं है, इसीलिए यह रहस्य है। मतलब
अब इसको भी बताएंगे आगे कि इसको ये गीता का जो ज्ञान है ये किसको प्रदान करना चाहिए, वो लास्ट में आएगा। वैसे तो श्रद्धावान जो है उसको ही बताना चाहिए, अगर श्रद्धा नहीं है तो वो व्यक्ति अपराध करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है। बहुत आसान आसान श्लोक है। तो यहाँ पर इसकी टीका में भी गुरुदेव कह रहे हैं कि सदगुरु अर्वाचीन क्या बोला है इसमें? अर्वाचीन होता है जो बहुत प्राचीन है, मतलब अर्वाचीन प्राचीन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रवृत्ति में गुरुदेव कह रहे हैं सदगुरु अपने स्निग्ध शरणागत और सेवा प्रायण शिष्य को ही रहस्य युक्त तत्व ज्ञान और भक्ति तत्व आदि का उपदेश देते हैं, क्योंकि दूसरे लोग इसे धारण नहीं कर सकते। तो यहां पर इसीलिए कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मेरे स्निग्ध होता है पूरा रचा हुआ, स्निग्ध पूरा ओतप्रोत भक्ति से ऐसे सेवक हो और प्रिय सखा भी हो। अतः मैं तुम्हें कर्म योग के इस गूढ़ रहस्य को बता रहा हूं, तो इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूं। अब अर्जुन जो है आगे बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच अप्रम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद विजानीयाम तमादो प्रोक्तवान इति। यहाँ पर इसका अन्वय और किसके आए नंबर ज्यादा, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा। रिजल्ट बताएगा कोई? हाँ जी अनु दीदी आप कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा भक्त जन्म, आपका जन्म अपरम अभी हुआ है, विवस्वत जन्म, सूर्य का जन्म, परम बहुत पहले प्राचीन काल में हुआ था। तस्मात् अहम, अतः मैं, एतत् इस बात को, कथम किस प्रकार, विजायिन्याम समझूं कि त्वम आपने, एव ही आदो पूर्व काल में, विवस्वते सूर्य को, इति यह योग प्रोक्तवान कहा था। अनुवाद। अर्जुन ने कहा आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म प्राचीन काल में हुआ है, अतः मैं इस बात को किस प्रकार समझ सकता हूँ कि आपने ही पूर्व काल में सूर्य को ये योग कहा था। ये समझ आ गया ना प्रश्न? अर्जुन कह रहे हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ और सूर्य तो बहुत प्राचीन है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने कहा जो कि मैंने प्राचीन काल में सूर्य को ये ज्ञान कहा था। ये क्या अर्जुन को पता नहीं भगवान है? अर्जुन को सब पता है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन एक अज्ञ व्यक्ति की भांति प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण को, हमें सिखाने के लिए कि ये कितना उत्तम ज्ञान है जो प्राप्त हो रहा है और भगवान इसको प्रदान कर रहे हैं। तो उपयुक्त उक्ति को असंभव जानकर कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप कह रहे हो कि ये ज्ञान जो मैं अभी तुम्हें दे रहा हूं मैंने पहले सूर्य को दिया था, सूर्य तो पता नहीं कितने प्राचीन है, और आप कह रहे हो कि मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, विवस्वत मनु को। तो इस तरह से अर्जुन के प्रश्न को अर्जुन है जो असंभव जानकर इस कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, और अभी हुए हैं अर्थात आप तो अभी हुए हैं, सूर्य तो बड़े पुराने हैं, तब मैं कैसे आपकी बात पर विश्वास करूं। तो इसकी वृत्ति बड़ी सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं। अर्जुन भगवान के परम भक्त और नित्य सखा हैं, इसीलिए उनको कृष्ण का परिकर या पार्षद भी कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, अर्जुन तो सखा है, नित्य भगवान के बड़े भक्त हैं, तो ये भगवत तत्व को संपूर्ण रूप से जानते हैं, कृष्ण की महिमा को। लेकिन अज्ञ व्यक्ति क्या होते हैं जो नहीं जानते, और उसको बोलते हैं अज्ञ। अज्ञ व्यक्ति साधारणतः समस्त ईश्वरों के ईश्वर भगवान वसुदेव को केवल मनुष्य ही समझते हैं। साधारण जो लोग हैं तो वे उनको सर्वज्ञ और नित्य नहीं मानते, बल्कि उन्हें क्या मानते हैं, सीमित ज्ञान संपन्न और वर्णशील व्यक्ति समझते हैं। और आर्य समाजियों की बात ही करें, मुसलमानों को तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, आर्य समाजी लोग भी तो यही कहते हैं कि राम कृष्ण भगवान कैसे हो गए। भाई राम और कृष्ण बहुत उत्तम मनुष्य थे, उन्होंने क्या किया, बहुत योद्धा थे, वीर थे, इसीलिए तुम भी वीर बनो। तुम भगवान भगवान करके उनकी पूजा करने लग गए, ये मूर्खों वाले काम है। इसीलिए वो गीता को तो मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्म का उपदेश दिया गया, निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया गया, लेकिन भागवत जी को नहीं मानते, भागवत जी के कृष्ण को नहीं मानते, गीता के कृष्ण को मानते हैं वो लोग। तो इस तरह से वहां, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं अज्ञ व्यक्ति साधारणतः क्या करता है, ईश्वर के ईश्वर भगवान वसुदेव को केवल मनुष्य ही समझ लेता है। तो इस तरह से वो क्या है, उनको सर्वज्ञ और नित्य नहीं मानते, उनको सीमित ज्ञान संपन्न और वर्णशील व्यक्ति समझते हैं। तो ये वाले श्लोकों की जरूरत क्या थी? ये वाले श्लोक जरूरत है क्योंकि आजकल के बच्चे भी इस तरह की बातें करते हैं। एक मूवी आई थी पहले, केरला फाइल्स, उसमें यही दिखाया गया था कि वो एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़कियों को इस प्रकार से भ्रमित करती है कि दो बताओ, मैंने तो तुम्हारा गोड़ कौन है, पहले तो वो यही बता नहीं पाती हिंदू लड़की
कि कहते हमारे तो बहुत सारे गॉड हैं, हमारा बहुत सिस्टम है, तुम्हें पता नहीं। बोली फिर भी कुछ तो होगा। बोली इतने में एक लड़की बोलती है आई थिंक शिवा इज गॉड। कहती है अच्छा वो वही वाला, वो मुसलमान बोलती है जो जिसका पत्नी जब उसको जला गई थी तो उसको लेकर के वो घूमता रहा पागलों की तरह। बोली वो इतना सख्त था अपनी वाइफ में और वो उसको बचा नहीं सका, तो तुमको क्या बचाएगा वो। इस प्रकार की बातें करनी शुरू कर दी। अब उनके मन में क्या आ गया कि हाँ ये तो वही सही बात है अभी। फिर वो कह रही वो एक और था तुम्हारा जो कहते वो जिसकी पत्नी को उठा के ले गया कोई, वो उसको चक्कर भी पड़ा रहा, फिर बंदरों को लेकर जरूरत पड़ गई, उसको बंदरों की जरूरत पड़ गई। अब यहाँ पर ये सब चीजें क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, गीता भागवत रामायण पढ़ाया नहीं, तो इसीलिए कोई भी कुछ भी आके भर देगा दिमाग में और फिर उसको ही सत्य मान लेंगे और हाँ अपने ही धर्म पर प्रश्न करने लग जाएंगे। कभी आज तक किसी और के धर्म की चर्चा हुई है? आज तक हमारे धर्म को लेकर हमें ही उल्टा पुल्टा सिखाया जा रहा है। तो इसीलिए भगवान को भी पता है ये सब बातें कलयुग में कैसे होने वाली। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं, आप तो अभी हुए हो, सूर्य तो बड़े पुराने हैं। तो इसीलिए कहते साधारण व्यक्ति भगवान को क्या समझते हैं? मरणशील समझते हैं, साधारण मनुष्य समझते हैं, उनको सर्वज्ञ और नित्य नहीं मानते, उनको सीमित ज्ञान वाला मानते हैं। भगवान का ज्ञान तो असीमित है, मरणशील समझते हैं। वे भगवान के जन्म कर्म को दिव्य नहीं जान करके अनित्य मानते हैं भगवान को, कि भगवान भी नित्य नहीं है, अनित्य है, मर जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं इस श्लोक के विपरीत वे भगवान को परब्रह्म, परमधाम, परम पवित्र, शाश्वत पुरुष, दिव्य ऐश्वर्युक्त, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक नहीं मानते। यह आगे आएगा गीता के 10वें अध्याय में कि भगवान को इस तरह से नहीं मानते। क्योंकि यह जो श्लोक है गीता का उसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है। भगवान कह रहे हैं कि मैं परम ब्रह्म हूँ, परम धाम हूँ, परम पवित्र, शाश्वत पुरुष हूँ, दिव्य ऐश्वर्य से युक्त हूँ, आदिदेव हूँ, अजन्मा हूँ। तो वो लोग ऐसा नहीं मानते। तो अर्जुन तो परम विज्ञ है, लेकिन सर्वलोक का कल्याण करने के लिए कि भैया कहीं गलती मत कर बैठना, इसीलिए अज्ञे की भांति कृष्ण से पूछ रहे हैं, जिससे कि भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से इन तत्वों का प्रकाश करे। श्री भगवान उवाच बहुनी में वेतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना तुम वेत्थ परंतप। तो इसका अन्वय कीजिए। निकुंजेश्वरी दीदी आप कीजिए। नहीं है शायद, है ना? वीनू दीदी है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रमा दीदी आप कर दो। चलो। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा परंतप अर्जुन, हे परंतप अर्जुन, तब जब तुम्हारे और मेरे बहुनी जन्मानि, बहुत से जन्म व्यतीतानि बीत चुके हैं। अहम मैं तानि सर्वाणि, उन सबको वेद जानता हूँ। तो परंतु तुम ना वेदते हो, नहीं जानते हो। हे श्री भगवान ने कहा हे परंतप अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। तो ये श्लोक में कह रहे हैं भगवान अर्जुन को कि मेरे और तुम्हारे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्थात मैं उनको जानता हूं, तुम नहीं जानते। तो भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर कि मैंने अन्य अवतारों में भी उपदेश दिया है। इसी अभिप्राय से भगवान बहुनी इत्यादि कह रहे हैं कि मेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं तो बहुत बार अवतार लेता हूँ। तो अर्थात जब जब मेरा अवतार हुआ तब तो मेरे पार्षद के रूप में तुम्हारा भी आविर्भाव हुआ है। भगवान जब भी आते हैं, हम कहते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, रोज गाते हैं हम। भगवान जब भी आएंगे वो अपने परिकरों के साथ आएंगे, अपने पार्षदों को लेकर के अवतार लेते हैं। राम जी आएंगे अपने पार्षद लेके आएंगे, कृष्ण आएंगे अपने पार्षदों सहित आएंगे हर समय। चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो रामलीला के पार्षद भी आए, हनुमान जी मुरारी गुप्त जी के रूप में आए। तो इस तरह से भगवान अपने पार्षदों के सहित ही आते हैं। तो भगवान कहते हैं जब जब भी मैं आता हूं तो मेरे पार्षद के रूप में तुम्हारा भी आविर्भाव होता है। सर्वज्ञ और सर्वेश्वर होने के कारण मैं उन सबको तो जानता हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वेश्वर हूं। अपनी लीला सिद्धि के लिए मैंने तुम्हारे ज्ञान को आवृत कर दिया है। लीला सिद्धि के लिए, अगर लीला सिद्धि करनी है, अर्थात अगर गोपियों को यही पता चल गया कि कृष्ण भगवान है, फिर वहां गोपियां उसका पर पुरुष के रूप में कैसे चिंतन करेंगी? फिर लीला रस में आस्वादन नहीं आएगा। मोर विषय गोपीगण उपपति भावे, योग माया करीबे का आपन प्रभावे। मेरे विषय में गोपी कहते गोपियों को क्या होगा? उपपति भाव होगा, योग माया करेगी ये कार्य अपने प्रभाव से। मैं भी भूल जाऊंगा, आमी न जानीते ही न जाने गोपीजन।
ना मैं जान पाऊंगा इस बात को, ना गोपियां जान पाएंगी। योग माया भगवान की शक्ति है, भगवान को आवृत कर देती है लीला का आस्वादन करवाने के लिए। तो ये चीजें जब सब सुनी नहीं होंगी तो कैसे कोई इसको समझेगा। इसीलिए कहते हैं मैं अपनी लीला सिद्धि के लिए तुम्हारे ज्ञान को मैंने आवृत कर दिया, अतः तुम इसे नहीं जानते हो। अतः वे परंतप अभी तुम कुंती पुत्र के अभिमान से शत्रुओं को ताप प्रदान कर रहे हो। तुम तो यद्यपि कुंती पुत्र हो ही नहीं, तुम तो मेरे अपने हो। इस तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे वृत्ति पढ़ते हैं गुरुदेव की। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आज से पहले भी मेरे बहुत से अवतार हो चुके हैं, उनमें मेरे भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न लीलाएं प्रकाशित हुई। कभी राम बन करके आए, कभी श्याम बन करके आए, कभी नरसिंह बन के आए, कभी कूर्म बन के आए। मुझे उन सब बातों की पूर्ण रूप से स्मृति है। तुम भी मेरे साथ अवतरित हुए थे, किंतु जीव तत्व होने के कारण तुम्हें उन बातों की स्मृति नहीं है। श्री गर्गाचार्य जी भी कृष्ण के नामकरण के समय में उन्होंने ये कहा था कि बहुनी संति नामानी रूपानी च स्वतस्यते। तुम्हारे रूप पुत्र के तो बहुत सारे नाम, रूप और लीलाएं हैं। गर्गाचार्य जी ने यह बात बोली थी, अर्थात गुण और कर्म के अनुरूप तुम्हारे इस पुत्र के अनेक नाम रूप हैं, उनसे मैं अवगत हूं, अन्य लोग इसको नहीं जानते हैं। इसीलिए यहां पर यही कह रहे हैं भगवान कि ये जो मुचकुंद है, उन्होंने भी ये कहा था कि प्रभु हे प्रिय मुचकुंद को, भगवान ने मुचकुंद को भी कहा था मेरे नाम जन्म कर्मादि अनंत प्रकार के हैं। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इस श्लोक में तो हम लोग जब छोटे थे तो बहुत हंसते थे। कहते एक बार संता पढ़ने चला गया तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि इस श्लोक का अर्थ बताओ। बहुनी में वेतितानी जन्मानी त्वचा अर्जुन। तो उसने कहा हाँ, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और तुम्हारा जो जन्म था वो 4 जून को हुआ था। 4 जून है ना, 4 जून। तो कहते तुम्हारा जन्म 4 जून को हुआ था और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे और तुम्हारे। तो अर्जुन की बर्थ डेट भी यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। ये है हमारा जो संस्कृत का ज्ञान। हम लोग बहुत हंसते थे ये सारे श्लोकों को लेकर के। अगला श्लोक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर भगवान अपना तत्व बता रहे हैं। अजोपि सन्नव्यवात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। इस श्लोक को आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको कर सकते हैं याद इसको। तो इसका अन्वय प्रीति दीदी आप कीजिए। जी प्रभु जी। अहम मैं अजह अजन्मा अव्यात्मा अविनाशी सन अपि होते हुए भी भूतानाम जीवों का ईश्वर सन अपि होते हुए भी आत्म माया या अपनी योग माया के द्वारा स्वाम प्रकृतिम अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अधिष्ठाया अवलंबन कर संभवामी आविर्भूत होता हूँ। अनुवाद। अजन्मा अविनाशी एवं समस्त जीवों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी योग माया के द्वारा अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अवलंबन कर आविर्भूत होता हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं देखो। इस श्लोक पे हमारे शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी वो बहुत वेदांत पे चर्चा करते थे। जितने भी वेदांतिक है वो क्या कहते हैं, भगवान अजन्मा है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान की कोई लीला नहीं है, वो तो अजन्मा है, वो तो एक ज्योति है। लेकिन इस श्लोक में भगवान दोनों चीजें कह रहे हैं कि मैं अजन्मा होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी, समस्त जीवों का ईश्वर होते हुए भी क्या करता हूं, अपनी योग माया के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता हूं, संसार में आविर्भूत कर देता हूं, मैं दिख जाता हूं सबको। यद्यपि क्या हूं मैं, वैसे मैं दृश्यमान नहीं हूं, भगवान कण कण में व्याप्त है, सब जगह भगवान का ही प्रसारा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। तो वो जो बात है भगवान कह रहे कि मैं कैसे प्रकट होता हूं, अपनी योग माया का आश्रय कर। योग माया भगवान की लीला की सिद्धि करवाती है, भगवान की शक्ति है, उसके द्वारा ही कार्य करते हैं। योग माया क्या शक्ति है, इसको अगर हम थोड़ा और समझना चाहें तो इसको ये समझ लो, भगवान शक्तिमान, और शक्तिमान की एक शक्ति होती है। वो शक्ति जब मूर्त रूप में है तो वो राधा रानी है, जब अमूर्त रूप में है तो वो उनके अंदर ही है। तो जब राधा रानी के रूप में सब सामने आ जाती है, उनके साथ में विराजमान हो जाती है। अब राधा जी की ही सारी आगे ये प्रकाश है, चाहे वो योग माया कह लो, चाहे वो महामाया कह लो। योग माया उनका अंश है, उनके जैसी ही है, राधा जी के जैसी ही मान लो उनको तो बिल्कुल। और जो महामाया है वो छाया है, जो जीव शक्ति है जिससे जीव प्रकट होते हैं वो एक अंश है योग माया का।
इस प्रकार से सारी शक्तियां, यशोदा देवी, जितनी पार्वती इत्यादि लक्ष्मियां, जितनी वैकुंठ अनंत कोटि वैकुंठ है उनकी लक्ष्मियां, ये सब उनका ही, राधा जी का ही सब अवतार हैं। तो इस तरह से योग माया भी राधा जी का एक अंश मान सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। तो ये भगवान की शक्ति है जिसके द्वारा भगवान सारी लीलाएं करते हैं, सारा अपने आप अपने स्वरूप को भी प्रकट करते हैं। उसके बिना कोई भी शक्ति के बिना कभी कोई कार्य नहीं हो सकता, सारे कार्य शक्ति से ही होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये भगवान बता रहे हैं कि मैं अपने योग माया को अवलंबन करके क्या करता हूं, आविर्भूत होता हूं, अवतार ग्रहण करता हूं, सबके सामने दृश्यमान हो जाता हूं। श्री भगवान अपने जन्म तत्व के संबंध में बता रहे हैं। मैं अजन्मा होकर भी देव, मनुष्य, पशु इत्यादि योनियों में आविर्भूत होता हूं। कैसे? हमने सुना भगवान कूर्म अवतार लिया, भगवान ने वाराह रूप लिया, वाराह रूप अर्थात पशु बन गए भगवान, पशु मनुष्य बने भगवान, देवता के रूप में इंद्र के भाई उपेंद्र बनकर के भगवान ने जन्म लिया। तो इस तरह से वामन अवतार में अनेक योनियों में भगवान कहते मैं आविर्भूत होता हूं। यदि प्रश्न हो कि इसमें क्या विचित्रता है, जीव भी तो क्या है, वस्तुतः अज ही है, जीव भी तो जन्मा है। भाई जीव आत्मा, जीव का अर्थ जीवात्मा, जीवात्मा भी जन्मा है, उसका स्थूल शरीर नाश होने पर जन्म ग्रहण करता है जीवात्मा भी, अर्थात क्या यहां पर कह रहे हैं, तो इसके उत्तर में कहते हैं अव्यव आत्मा भगवान कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है श्लोक, इसीलिए भगवान कह रहे हैं मेरा शरीर अनश्वर है। हमारा शरीर तो जो बद्ध जीव का शरीर है वो नष्ट हो जाएगा, तो दोबारा अलग शरीर मिलेगा और फिर उसमें कद काठी रंग रूप और पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे, तो फिर वहां पे अलग हो जाएगा वो। लेकिन भगवान के जितने भी रूप हैं, कूर्म रूप, वाराह रूप, नरसिंह रूप, सब नित्य हैं। ऊपर पहले हमें ये बात पता नहीं थी, वो पहले मैं आपको पता, तो जब तक हम मठ से नहीं जुड़े थे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि विष्णु अपने नारायण जो है वो वैकुंठ लोक में रहते हैं, हमने इतना ही देखा था टीवी में, और नारायण ही अवतार ग्रहण कर लेते हैं अलग अलग, और फिर वो अवतार जो है अपना कार्य पूरा करते हैं, फिर वो मतलब यहाँ पे तो यही करते हैं कि मर जाते हैं, दिखाया जाता है, या अपने शरीर को खत्म कर लेते हैं और फिर वो विष्णु रूप में जाकर अपने समाहित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान के जितने भी रूप हैं वो सब नित्य हैं, उनके अपने अपने धाम हैं, अनंत कोटि वैकुंठ हैं ऊपर, और उन वैकुंठों में भगवान अपने लीलाएं करते हैं, सारे जो अवतार हैं उनकी, और उनके उपासक वहीं पर उनकी उपासना करते हैं। नरसिंह, जहां पर नरसिंह भगवान का वैकुंठ है, नरसिंह भगवान वहां विराजते हैं, और प्रहलाद जी वहां उनकी रोज पूजा करते हैं। इस प्रकार से हम कह रहे हैं भगवान कि मेरा शरीर अनश्वर है। इसी प्रकार कृष्ण कहाँ विराजते हैं? गोलोक धाम में। राम जी के धाम का नाम को बताओ कोई, अगर किसी को पता है, राम जी कहाँ विराजते हैं? हाँ, साकेत धाम में राम जी विराजते हैं, वहां पर सारे परिकर उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं मेरा शरीर अनश्वर है, मतलब नाश नहीं होता उसका, परंतु जीव का शरीर क्या है? नश्वर है। हम जीव, जो जीवात्मा शरीर धारण करती है, लेकिन कौन सी जीवात्मा यहाँ बात हो रही है? जीव भी दो प्रकार की होती है, आत्माएं भी, एक बद्ध एक मुक्त। बद्ध जीव का जो शरीर है वो क्या है? नश्वर है दोबारा उसको, लेकिन जो मुक्त जीव हैं उनका एक दिव्य शरीर होता है, वो कभी नाश नहीं होता, वो उसी शरीर से सेवा करते हैं भगवान की। वो एक बार मिल गया तो फिर फाइनल हो गया। कभी कभी भगवान की इच्छा से जो मुक्त जीव हैं वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे गुरु वर्ग हैं जैसे, वो आते हैं, उस समय वो देखने में ऐसे लगता है कि नश्वर शरीर को धारण करके आ गए, लेकिन वो हमारे कल्याण के लिए आते हैं। तो इसी तरह से भगवान इसको समझा रहे हैं। और भी जीव का अजत्व जो है, अजत्व भिन्न प्रकार का, अजत्व अर्थात, अजत्व का अर्थ होता है कि उसका ना मरना, मतलब उसका जो अज अर्थात जो जिसका कभी जन्म नहीं होता। तो जीव का जो अजत्व है वो भिन्न प्रकार का है, अविद्या जनित देह के संबंध से ही उसका जन्म है। हमारा क्या है, हम अविद्या में घूम रहे हैं कि मैं अपने आप को भोक्ता मान लिया, इसी कारण उस अविद्या जनित देह के संबंध से ही जन्म हो रहे हैं हमारे द्वारा। किंतु ईश्वर होने से स्वदेह से अभिन्न मेरे अजत्व और जन्मत्व जितने भी हैं वो दोनों स्वरूप सिद्ध हैं। अर्थात कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा जन्म और मेरे जो कर्म है वो सब दिव्य है, हमारे ऐसा नहीं है बद्ध जीव के। यही चीज भगवान यहां पर समझा रहे हैं। दुर्घट कहीं और ना घटने वाला होने के कारण यह विचित्र और तर्कातीत है। ये कहीं भी होता नहीं, ऐसा देखा नहीं जाता, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं कोई व्यक्ति उसी रूप को लेकर के आए। तो कृष्ण जो है वो हर समय नाम उनका कृष्ण ही रहेगा, कोई भी युग आ जाए, कोई भी मनवंतर आ जाए, कुछ भी आ जाए, और उनका स्वरूप वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये कहीं और नहीं घटने वाला है, संसार में तो ऐसा दिखता नहीं ऐसा कोई व्यक्ति हमें, इसीलिए विचित्र और तर्क अतीत है, तर्क से परे है, इसको ऐसे ही मानना पड़ेगा। अतएव पुण्य पाप आदि के कारण हम लोग तो क्या है, जीव जो है वो सत असत योनियों में जन्म लेने की भांति भगवान कहते हैं मेरे जन्म की आशंका नहीं है,
मतलब हाँ अच्छा, इसका मतलब कोई व्यक्ति कहे कि ये जो वारा भगवान है ना, वारा अवतार, इसने बहुत बुरे कर्म किए होंगे इसलिए सुअर बनना पड़ गया। हाँ, और कूर्म भगवान ने भी बुरे कर्म किए होंगे इसलिए कछुआ बनना पड़ गया। भगवान ने ऐसे कर्म किए, भगवान को कछुआ बनना पड़ गया। भगवान ने ऐसे कर्म किए, भगवान को हयग्रीव बनना पड़ गया। तो ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं ये पुण्य और पाप जो है ये बद्ध जीव के हैं, इसके कारण पुण्य और पाप के कारण सत योनियों की प्राप्ति होती है। तो वैसे जैसे बद्ध जीव कभी कुत्ता बन गया, कभी बिल्ली बन गया, कभी चींटी बन गया, 84 लाख योनि में जन्म लेते हैं, वैसे मेरे जन्म की आशंका मत करो। मेरे जन्म और कर्म तो दिव्य हैं। इसीलिए कहते हैं जीवों के ईश्वर होने पर भी, अर्थात कर्म की परतंत्रता से रहित होकर भी मैं जन्म ग्रहण करता हूं। बद्ध जीव तो जन्म ग्रहण करता है कर्म के वशीभूत होकर के, क्योंकि हमने कर्म किए, कर्म का फल सुख या दुख है, उस सुख और दुख को भोगने के लिए शरीर ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए जन्म होता है जीवात्मा का। लेकिन भगवान जो है उनका जो भगवान जो है उनका ऐसा नहीं है। भगवान कहते मैं कर्म के अधीन नहीं हूं, भगवान कर्मों से परे हैं। फिर भगवान ने पीछे बोला था ना, जब भी मेरे को कोई भी कर्म करना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, किसके लिए? लोक शिक्षा के लिए, बस इतना भगवान ने वहां पर बोला था। तो आगे कह रहे अच्छा, जीव भी अपने बंधक लिंग शरीर से के कर्म से प्राप्त होने वाले देवता आदि के शरीर को प्राप्त करता है। यहां पर इसका अर्थ क्या है, कोई समझा सकता है? किसी को समझाए लिंग शरीर का अर्थ क्या कह रहे हैं यहां पर? अपने बंधक लिंग शरीर के कर्म से प्राप्त होने वाले। हाँ, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार पे जैसे कि हमने उस दिन भी चर्चा की थी ना, लोग कहते हैं कुछ नहीं साथ जाएगा जी। कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे और 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे वैसे किसी के, और नहीं कुछ साथ नहीं जाना जी, सब यहीं रह जाना। उनको बोलो सब साथ ही जाएगा, क्योंकि मन जो है वो उसके अंदर एक संस्कार है चित्त के अंदर कि मेरे पास इतना कुछ है, मैं इतना धनी हूं, मेरे इतने बच्चे हैं, मैं इस प्रकार से हूं। तो वो अभिमान जो है हमारे साथ है, उसी को मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसके पैकेज को आत्मा साथ लेकर के चलती है। इसके द्वारा ही कर्म जो है कर्म से प्राप्त होने वाले देवतादि शरीर को प्राप्त करता है जीव। आप परमेश्वर लिंग रहित सर्वव्यापक और काल कर्म आदि के नियंता हैं। तो भगवान क्या है? वो सूक्ष्म शरीर से रहित हैं। भगवान का कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है। भगवान की देह में, जैसे मनुष्य की देह में कितनी देह है हमारी बद्ध जीव की, कोई बता सकता है? कौन सी? सूक्ष्म और स्थूल। हाँ, हमारी सूक्ष्म और स्थूल देह है। तो भगवान की स्थूल देह और सूक्ष्म देह वाला कंसेप्ट नहीं है भगवान के शरीर का। भगवान का शरीर किससे बना है? हमारा शरीर तो पंचभूतों, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच उसके विषय, उनसे बना है। और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व हो जाते हैं टोटल मिलाकर के। इससे शरीर बना है, आत्मा और परमात्मा मिलकर के जीव खड़ा हो जाता है। हमारा तो ऐसे ही बना। भगवान का बता सकता है कोई क्या है? सच्चिदानंद। हाँ, भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त और आनंदमयी। सत्य चित्त और आनंद, 3 चीजों से भगवान का शरीर बना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो हो वो तो लिंग रहित हो, अर्थात आप सूक्ष्म देह से रहित हो, सर्वव्यापक हो, काल कर्म आदि के भी नियंता हो। काल कर्म आपके अधीन है। हम तो काल और कर्म के वशीभूत होकर के कर रहे हैं ना सब कुछ। भगवान का ऐसा नहीं है। बहुश्याम अर्थात बहुत हो सकता है हूं श्रुति के इस वचनानुसार आप सर्व जगत रूप है ही, तथापि विशेष भाव से आप ऐसा कहते हैं कि एवं भूतो पेहम संभवामी, अर्थात ऐसा होने पर भी मैं आविर्भूत होता हूं। जबकि भगवान क्या है? सर्वभूतमयी है, सर्व जगत रूप है, मतलब सब जगह व्यापक है, वो हर जगह है। लेकिन फिर भी ऐसा होने पर भी अपने आप को जो है वो प्रकट कर देते हैं, एक रूप भी ले लेते हैं भगवान, दिखा देते हैं सबको। ये बहुत गुड टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे कल अच्छे से। इस पे हमारे त्रिविक्रम महाराज जी एक बार जी बताते हैं कि मैं कथा करना खड़ा कर दिया। तो मैंने जब बोला अजोपी समय तो बड़े प्रसन्न हुए थे। कृष्ण जन्माष्टमी पे कथा करने को बोला, तो इस श्लोक को लेकर के प्रभु जी कहते मैंने कथा शुरू की थी। तो यहीं से इतने प्रसन्न हुए थे, बोले ऐसे ही बोलना चाहिए। सीधा सुनाने लगे कृष्ण ने रास लीला की थी। भाई किसको समझ में आएगा? पहले कृष्ण का तत्व तो जान लो, कृष्ण है क्या। तो बड़े प्रसन्न हुए थे, कहते प्रभु जी कहते पूज्य त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी। तो इसको हम कथा को कल श्रवण करेंगे आगे। आज किसकी जय ध्वनि है? गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।